चलिए जी, अगला आपके सामने है कम होम टू। तो कम होम टू क्या होता है? टू अंडरस्टैंड क्लियरली। कम होम टू का मतलब कोई चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाना जो कि पहले आपको समझ में नहीं आ रही थी, या कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाना। शी वॉन्टेड टू बी द टीचर इन द कॉलेज बट सून इट केम होम टू हर दैट शी वॉज नॉट फिट फॉर दी जॉब। सून उसे रियलाइज़ हो गया कि वो इस चीज़ के लिए नहीं बनी है ना। तो कोई काम आप कर रहे हैं बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो करना है कि नहीं करना है, बट कुछ टाइम बाद आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाए तो यू कम होम टू समथिंग। क्लियर है जी? कॉल अ स्पेड है ना, जो जैसा है उसे वैसे का वैसा कहना। टू स्पीक फ्रैंकली, सीधा मुंह पे बोलना। ट्रुथ कहना अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज़ नॉट पोलाइट और प्लेजेंट। सामने वाले को भले वो रूड लग रहा हो या अच्छा ना लग रहा हो, फिर भी आपने उस चीज़ को बोला जो कि कहना चाहिए था। सच को सच बोला, ठीक है, जो बोलना चाहिए था। झूठ नहीं बोला, किसी बात के बारे में सच बोलना। पीपल ऑफन गेट एंग्री व्हेन वन कॉल्स अ स्पेड, है ना। जब किसी स्पेड को स्पेड बोला जाए तो लोग जो हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। लेट्स कॉल अ स्पेड द मैन इज लायर। जो है मुंह पे बोलो वो इंसान झूठा है। तो जो है बिल्कुल आपके सामने मुंह पे कहना। अगला है कट अ सॉरी फिगर। इसका मतलब होता है बहुत खराब प्रदर्शन करना, बैड परफॉर्मेंस देना। टू गिव अ पुअर शो, खराब प्रदर्शन करना। स्पीकर कट अ सॉरी फिगर इन द मीटिंग, तो अच्छे से बोल नहीं पाया, उसकी प्रेजेंटेशन बड़ी खराब थी। शी कट अ सॉरी फिगर इन इज मेडन स्पीच। मेडन मतलब फर्स्ट, जो पहली स्पीच थी उसने उसको कचरा कर दिया उसका, ठीक है, पानी फेर दिया उसके ऊपर, खराब कर दिया उसे, बैड परफॉर्मेंस दी। अगला है कॉल नेम्स। कॉल नेम्स का मतलब है किसी को इंसल्टिंग नेम से पुकारना, एब्यूसिव नेम से पुकारना। जैसे स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर दोस्तों के नाम नहीं निकाले होते, कुछ लोगों ने तो टीचर्स के भी निकाले होते हैं ना, आपने भी निकाले होंगे स्कूल में, हमने भी निकाले ही थे भाई। तो इंसल्टिंग नेम से बुला देना, किसी अब्यूजिव नेम्स को बुला देना। हालांकि टीचर्स के अब्यूजिव नेम तो नहीं थे, बट हाँ फनी नेम हुआ करते थे। बट दोस्तों के तो हम अब्यूजिव नेम भी निकाल देते हैं, है ना। तो कॉल समवन बाय एन अब्यूजिव और इंसल्टिंग नेम, किसी को अपमानजनक नाम से बुलाना। जैसे मेरा एक फ्रेंड था शुभम, उससे मैं चूचू चूचू करते थे, ठीक है। तो शुभम को शुभड़ा कर दिया हमने, है ना। जैसे तरुण को तोरी बोल दिया, तो ये क्या है? कॉल नेम्स, इंसल्टिंग नेम। सामने वाला इंसल्ट फील कर जाता जब वो छोटा हो, है ना। छोटे होते तो ये चीज़ बड़ी बुरी लगती थी। आई वॉज अफ्रेड दैट इफ आई वोर ग्लासेस टू स्कूल, अगर मैं चश्मे पहन के गया तो अदर किड्स जो है वुड कॉल मी नेम्स, मेरा नाम निकालेंगे। गांधी, चश्मिश, अंधा, डबल बैटरी, है ना, चश्मू, पता नहीं क्या क्या निकालेंगे। ये सब स्कूल में बर्दाश्त किए। उस टाइम बड़ा खुंदक आती थी, मुंह तोड़ दे सामने वाले का। बट अब तो ट्रेंड है, बताया ही था। कर्टेन लेक्चर्स का मतलब है कि वाइफ की टफ टॉक, पर्दे के पीछे डांट पड़ रही है, सबके सामने नहीं, घर के अंदर पर्दे के पीछे। कहने का मतलब है पत्नी की कड़वी बात बाट कह रहा हूँ, बात। रेप्रीमांड दैट वाइफ गिव्स हर हस्बैंड, वो डांट जो वाइफ अपने हस्बैंड को देती है या मारती है, ठीक है। द हस्बैंड सीम्ड टू हैव अ कर्टेन लेक्चर एट होम, लग रहा है कि हस्बैंड जो है पत्नी की डांट खा के आया है, पत्नी से लड़ाई झगड़ा करके आया है, पत्नी से, ठीक है। अगला है केव इन। केव इन का मतलब है कलैप्स कर जाना या फिर ढह जाना। कोई रूफ है, सीलिंग है, ऊपर गिर गई है, वो छत नीचे गिर गया, फ्लाईओवर गिर गया है। एक्सप्लोजन की वजह से जो रूफ थी बिल्डिंग की वो गिर गई और बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैप हो गए। गिव इन का मतलब गिव अप करना भी होता है, टू गिव इन समथिंग, ठीक है, यील्ड कर देना, दबाव में आत्मसमर्पण कर देना, सरेंडर कर देना। फाइनली जो मैनेजर है उसने गिव इन कर दिया या केव इन कर दिया कस्टमर की डिमांड पे। मतलब कस्टमर कोई डिमांड कर रहा होगा, मैनेजर मान नहीं रहा होगा, बट फाइनली उसने हाथ खड़े कर दिए, घुटने टेक दिए, किसने? मैनेजर ने। आई रिफ्यूज टू गिव इन का मतलब है कि जब प्रेशर आ रहा था तो मैंने गिव अप करने से रिफ्यूज कर दिया फ्रॉम माई ओपोनेंट। ओपोनेंट की तरफ से जब प्रेशर आ रहा था तो मैं वहां लड़ता रहा, मैंने घुटने नहीं टेके, मैंने सफ़ेद झंडी नहीं दिखाई। क्लोवन हूफ। क्लोवन हूफ का मतलब होता है एविल इंटेंशन, बुरा इरादा होना, गंदी सोच दिमाग में रखना किसी के प्रति। डेविलिश करेक्टर का निशान, ठीक है, बुरा इरादा। ही शोड क्लोवन हूफ बाई चीटिंग हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप को धोखा दे रहा है, तो कैसा इंसान होगा? राक्षसी होगा, ठीक है, क्लोवन हूफ। क्लिंच द इशू या फिर डील, किसी कंट्रोवर्सी को क्लियर कर देना या मैटर को डिसाइड या सॉर्ट आउट कर देना, विवाद को खत्म कर देना, दूर कर देना। मिनिस्टर ने खत्म कर दिया इशू को, कैसे? एक्सेप्ट कर ली जेन्युइन डिमांड किसकी? स्टूडेंट्स की, तो कंट्रोवर्सी खत्म, विवाद जो चल रहा था, मुद्दा जो चल रहा था वो खत्म। 2 वीक्स की नेगोशिएशंस के बाद वी वर फाइनली एबल टू क्लिंच द डील विद द अदर फर्म, दूसरी फर्म के साथ हमारे जो चीज़ें थी वो सॉर्ट आउट हो गई। 2 हफ्ते के नेगोशिएशन चले तो मैटर सॉर्ट आउट हो गया। चेकर्ड या फिर चेकर्ड करियर, दोनों तरीके से लिखा जाता है ये। फुल ऑफ अप्स एंड डाउन, जैसे चेकर्ड चेक्स होते हैं ना,
जो आपकी चेस होती है उसमें ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट, तो लाइफ भी आपकी ऐसी होती है, कभी ब्लैक है तो कभी वाइट है, कभी अप्स है तो कभी डाउन है, तो फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। अ बैकग्राउंड दैट इंक्लूड्स मैनी चेंजेस स्पेशली ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कभी यहाँ जॉब कर रहा, कभी नोएडा, कभी गुड़गांव, कभी बैंगलोर, कभी दिल्ली, कभी पुणे, मतलब समझ रहे हो, अलग अलग जगह पे जा रहे हो। पार्थ हैड अ चेकर्ड करियर होपिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर एंड वन जॉब टू अनदर, एक से दूसरी, दूसरी पे तीसरी, ऐसा ही उसका करियर रहा। तो आपका चेकर्ड करियर। आई हैड अ चेकर्ड करियर आफ्टर कॉलेज टेकिंग एनी काइंड ऑफ वर्क दैट आई कुड फाइंड, जो काम मिला वो कर लिया, जहाँ काम मिला वहाँ चले गए, जितनी सैलरी मिली उतनी ले ली भाई, तो चेकर्ड करियर रहा। कट बोथ एंड्स, इसका मतलब है दोनों पक्षों के फेवर में आर्ग्यू करना, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों के पक्ष में बोलना। वाइल पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट यू शुड नॉट कट बोथ हैंड्स, या तो फॉर या तो अगेंस्ट या तो फेवर में या अपोज करोगे, दोनों के पक्षों में थोड़ी बोलोगे। तो कट बोथ हैंड्स का मतलब है यहाँ की भी टांग पकड़ लेना, वहां की भी पकड़ लेना और बीच में मीडिएटर बने रहना, बट ऐसा नहीं, आपको एक तरफ रहना होता है डिबेट में। वो एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है, बिकॉज ही ऑलवेज कट बोथ हैंड्स। कुछ डिप्लोमेटिक लोग होते हैं ना, यहाँ से बुरा नहीं बनना चाहते और यहाँ से भी नहीं बनना चाहते, तो वो दोनों को पकड़ के रखते हैं, यस और नो, एक तरफा तो जाना ही पड़ता है कुछ कुछ सिनेरियो के अंदर। तो जो दोनों तरफा है एक तरीके से, और जिसका समझ में नहीं आ रहा कि वो किसकी साइड है, अस्पष्ट है उसका जो क्या बोलते हैं, स्टांस, स्टांस मतलब उसका जो पर्सपेक्टिव है, तब हम बोलेंगे ही इज कटिंग बोथ हैंड्स। कोक अ स्नूक, इसका मतलब है किसी को नीचा दिखाना, टू शो कंटेम्प्ट, टू शो दैट यू डू नॉट रिस्पेक्ट समथिंग, किसी की इज्जत नहीं करते हो आप, समवन बाय डूइंग समथिंग दैट इंसल्ट्स देम, उसकी बेइज्जती करके ये दिखाना कि आप उसकी इज्जत नहीं करते हो, तो कोक अ स्नूक, अवमानना करना, ठीक है। शी इज सो प्राउड ऑफ हर वेल्थ, अपने पैसे को लेके इतना घमंड है, दैट शी ऑलवेज कॉक्स अ स्नूक एट द एक्ट्स ऑफ हर हस्बैंड, तो अपने हस्बैंड को हमेशा नीचा दिखाती रहती है, उसकी कोई इज्जत नहीं करती है। चैप्टर एंड वर्ड्स, चैप्टर एंड वर्ड्स का मतलब है कोई चीज़ पूरी डिटेल में या फिर पूरे प्रूफ के साथ पूर्ण विवरण देना, जैसे आई नो ऑल अबाउट इट, मैं सब कुछ जानता हूँ। चैप्टर एंड वर्ड्स, एक एक चीज एक एक बारीकी बिल्कुल प्रिसीजन से जानता हूँ। ही हैज सच अ शार्प मेमोरी, उसकी मेमोरी इतनी शार्प है दैट ही कैन नरेट द स्टोरी चैप्टर एंड वर्ड्स, मतलब ये भी बता देगा कि किताब के कौन से पेज पे कौन सा श्लोक लिखा हुआ है या कौन सी लाइन लिखी हुई है, समझे कि नहीं, तो उसकी मेमोरी इतनी शार्प है, डिटेल में बता देना, ठीक है। चलें भाई, अगला है कूल वंस हील्स। कूल, देखो हील को अगर आप चला रहे हो, पैरों में डाली हुई है, तो मतलब आप चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, बट अगर आपने उसको कूल कर दिया, रोक दिया है, तो मतलब आप किसी का वेट कर रहे हो। तो एक तरीके से कीप वेटिंग, टू वेट फॉर समवन, प्रतीक्षा करना। मैंने 1 घंटा बिताया मेरी हील्स को कूल करते हुए, कहने का मतलब वेट करते हुए, कहाँ पे, वेटिंग रूम में, वाइल द डॉक्टर सो दी अदर पेशेंट्स, जब डॉक्टर अदर पेशेंट्स को देख रहा था। कम इन हैंडी का मतलब होता है कोई चीज़ यूजफुल होना, जैसे आप शिमला जा रहे हो घूमने, तो अपने वुलन क्लोथ्स ले जाओ, दे विल कम इन हैंडी, तो इसी तरीके का है, ठीक है, उपयोगी होना। दिस मनी विल कम इन हैंडी व्हेन वी गो ऑन वेकेशन, ये पैसा काम आएगा जब छुट्टियों पे जाएंगे। वुलन क्लोथ्स ले जाओ, ठीक है, आप शिमला जा रहे हो तो काम आएंगे, है ना, दे मे कम इन हैंडी। आई थिंक दिस गैजेट विल कम इन हैंडी इन द किचन, किचन में ये गैजेट काम आएगा, तो उपयोगी होना, बेनिफिशियल होना, यूजफुल होना। ड्रॉ दी लॉन्ग बो, वो ऐसा इतना लंबा वो तीर कमान जैसे खींच दिया पूरा, है, एग्जैजरेट कर देना बात को, बहुत बड़ा चढ़ा के कह देना, अतिरंजित करना, एग्जैजरेट करना। इन कॉलिंग हिम द बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, हिज फॉलोवर्स ड्रॉ द लॉन्ग बो, कि हमारा जो फेवरेट पॉलिटिशियन है ये वर्ल्ड का बेस्ट पॉलिटिशियन है, तो कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा चढ़ा के बात कह दी है, आप हमारे लिए भगवान हो भी सकता है भाई, तो चीजों को एग्जैजरेट कर देना, बढ़ा चढ़ा के कहना, ड्रॉ द लॉन्ग बो। डच करेज, ये कौन सा होता है, ये मदिरा के सेवन के बाद या रंगीन जल के सेवन के बाद जो करेज आता है। इंग्लिश बहुत लोगों की अच्छी हो जाती है। ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस, ठीक है, शराब के प्रभाव में बहादुरी मारना। कुछ कहते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, तो ये डच करेज में हो जाती है भाई, ट्राई करिएगा कभी, ठीक है, एक्सपर्ट्स की निगरानी में। मेरी बातों का वास्तविक घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है, अगर संबंध पाया जाता है तो मात्र संयोग होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, आई एम जस्ट किडिंग, करना नहीं है, ट्राई। कॉन्फिडेंस दैट सम पीपल गेट फ्रॉम ड्रिंकिंग एल्कोहल बिफोर दे डू समथिंग दैट नीड्स करेज, वो कॉन्फिडेंस जो लोगों को मिलता है शराब पीने के बाद, है ना, जो कि जनरली उनको करेज नहीं आता जिस पर्टिकुलर चीज में, तब भी उनको साहस आ रहा है शराब पीने के बाद, तो वो जो साहस है वो डच करेज है। इट वॉज द डच करेज दैट मेड द फुटबॉल फैन अटैक द पुलिसमैन, फुटबॉल फैन ने पुलिसमैन को अटैक कर दिया, जनरली थोड़ी कर पाएगा, बट दारू पी के कर दिया उसने, तो डच करेज।
डाउन एंड आउट का मतलब होता है गरीब, बर्बाद हो चुका है, नीडी है, डेस्टिट्यूट है, सड़क पे रहता है, गरीब बेसहारा, जिसके पास कोई जॉब नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई पैसा नहीं है। ठीक है, कोई इंसान अगर डाउन एंड आउट है तो वो सड़कों पे भीख मांग रहा है कहीं ना कहीं। स्लंप आया, शेयर मार्केट में गिरावट आई तो उसके बाद वो बर्बाद हो गया इन दिनों। ठीक है, डेज ऑफ रेकनिंग, वो सुना है आपने, वो कयामत की रात आएगी, यादगार दिन, फैसले का दिन, टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन, सारे कर्मों का फल उस दिन मिलेगा, है ना। टाइम व्हेन समथिंग मस्ट बी डेल्ट विद, यू मे कमिट क्राइम आफ्टर क्राइम, करते जाओ तुम जितने तुमने क्राइम करने हैं, बट द डेज ऑफ रेकनिंग आर नेवर फार ऑफ, वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये मूवी का डायलॉग सा लग रहा है। टेकिंग आउट अ फर्दर लोन टू कवर योर डेट्स विल ओनली पोस्टपोन द डे ऑफ रेकनिंग, है ऐसा। आपने कर्जा लिया, अब आप नहीं चुका पा रहे तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, बट आपने कर्जा लिया, उसको चुकाने के लिए आपने एक और कर्जा ले लिया, फिर उसको चुकाने के लिए एक और कर्जा ले लिया, तो आप क्या कर रहे हो, जिस दिन आपको सामना करना है बैंक वालों का, वो दिन को आप बढ़ाए जा रहे हो आगे, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, डेज ऑफ रेकनिंग को दूर करते जा रहे हो, पोस्टपोन करते जा रहे हो। डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ का मतलब ये, जैसे मुंह बना के, ऐसे मुंह बना के रखते हैं सारा टाइम। टू बी सैड और डिप्रेस्ड आउट ऑफ एलिमेंट्स, उदास होना, जोश ना होना, एंथुजियाज्म ना होना, जैसे सारा टाइम चीयर करते रहते हैं वैसा सिचुएशन ना होना। नाउ डेज ही इज डाउन इन द माउथ बिकॉज ही हैज सफर्ड हैवी लॉस इन द बिजनेस, तो परेशान है, उदास है, डिप्रेस सा लग रहा है। ही लुक्स बिट डाउन इन द माउथ, शेल वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, तो आज आपका मुंह अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब मुंह अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं, मुंह अच्छा नहीं लग रहा है, क्या होता है वो, एक तो पता नहीं कभी कभी क्या होता है, ये शब्द नहीं आते, यहाँ तक शब्द आ जाते हैं, यहाँ पे नहीं आते हैं। खैर कोई बात नहीं, आज आपका मूड अच्छा नहीं लग रहा है, मुंह अच्छा नहीं लग रहा है, आज आपका मूड अच्छा नहीं लग रहा, तो वो टू बी सैड और डिप्रेस्ड है। ठीक है, अगला है एग ऑन। एग ऑन का मतलब होता है किसी को भड़काना, प्रोवोक करना, टू अर्ज समवन टू डू समथिंग, यूजुअली समथिंग अनवाइज, किसी को गलत काम करने के लिए भड़काना, उकसाना, इंस्टिगेट करना। ठीक है, उकसाना, उसको भड़काओ मत, ही गेट्स हिमसेल्फ इनटू इनफ ट्रबल विदाउट योर एनकरेजमेंट, तुम उसको नहीं भी प्रोत्साहन दोगे, वो फिर भी अपने आप को प्रॉब्लम में डाल देगा, तो भाई उसे तुम उकसाओ मत। टू बॉयज जो है केप्ट थ्रोइंग स्टोन्स बिकॉज द अदर चिल्ड्रन वर एगिंग देम ऑन, वो लगातार पत्थर फेंक रहे थे क्योंकि दूसरे बच्चों को उकसाए थे, हाँ कर ले फेंक दे मार मार, तो उकसाना किसी को। ठीक है भाई।